बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला आप जिसको कह सकते हैं वो कर दिया है और इस हमले के नतीजे में शायद ही कोई, आप ये देख सकते हैं इसके नतीजे में मिसाइल गिरे, शायद ही कोई जिंदा बचा हो जो नीचे खड़ा होगा। ये जरा सुनिएगा कि अब हुआ क्या है और इतने तबाहकुन मामलात हैं इजराइल में और अमेरिका में कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ईरान ने अमेरिका के 6 बहरी जहाज़ों को मार दिया है, हिट किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसमें बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी और नेवी के लोग मारे गए हैं और ये हमला अब तक का सबसे ख़तरनाक हमला तस्वुर किया जा रहा है। यानी इसमें आप ये सोचें कि रात के वक्त इन्होंने जाकर अटैक किया और उस अटैक को समंदरों में बड़ी तादाद के अंदर इन्होंने ऑपरेशन करके मारा। लेकिन इसमें जो सबसे अहम सूरत हाल पैदा हुई है कि ये लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जो शिप्स होते हैं, वो कश्तियां जो फिजा से समंदर में लैंड करने में मदद देती है, इनको असल में इन्होंने निशाना बनाया। अमेरिका का प्लान ये था कि अब नाए हरमस में और जजीरा खाक में जो ख़ास तौर पर दुश्मनों की सफ़ों के पीछे लैंडिंग की जाए, लेकिन इनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। असल में ये अपनाए हॉर्मस खुलवाने के लिए इनका ये प्लान था, इन्होंने इनको मार गिरा है। ये तो एक हमला हो गया जिसमें उन्होंने अटैक किया है, लेकिन उससे बड़ा उन्होंने जो हमला किया है, उन्होंने कहा कि हमने 2 हमले और किए हैं। एक कुवैत में उन्होंने हमला किया अमेरिका के फौजी अड्डे पर, जहां पर तकरीबन 1270 अमेरिकी कमांडोज मौजूद थे। उन्होंने कहा इतना खतरनाक हमने हमला किया कि कुवैत के हस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी है। बड़ी तादाद के अंदर अमेरिका के कमांडोज मारे गए हैं और उनको वहां पर लेकर आया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आम मरीजों को निकाल कर अमेरिकी कमांडोज को रखा गया और बड़ी तादाद में उनको मारा गया है। सऊदी अरब में जो बेस है अमेरिका की, वहां पर भी इन्होंने अटैक किया। और उसके अलावा जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि अमेरिका के 3 रीफ्यूलिंग जेट्स को उन्होंने तबाह कर दिया है। यानी खड़े खड़े बेस पर अमेरिकी फिजाइया के जंगी असासा को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और इसमें अब तक उन्होंने जो एडमिट किया अमेरिका ने, उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक F-16 हिट हुआ है हमारा और इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे बड़ी तादाद में फौजी जख्मी हुए। जाहिर सी बात है, जो मारे जाते हैं उनको वो कहते हैं जख्मी हैं। और इसके अलावा जो रीफ्यूलिंग टैंकर्स हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद के अंदर उनका भी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने अब वार्निंग जारी कर दी, चूँकि इन्होंने उनकी स्टील प्लांट्स और दीगर चीज़ों पर अटैक है, स्टील मिल पर, पावर प्लांट्स पर, तो उन्होंने कहा है कि वो अटैक चूँकि करने के लिए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में अब उन्होंने कहा है कि हम एनवीडिया, इंटेल समेत जितनी कंपनीज हैं अमेरिका की, उन सबको उड़ाने जा रहे हैं। अब ईरान ने ऐलान किया है कि तुमने खुद आग से खेलने और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का जो आगाज़ किया है, अब तुम ज़हन में रखना, इस दफ़ा आंख के बदले आंख नहीं होगी, इस दफ़ा बहुत बड़ी तबाही होगी, इतनी बड़ी तबाही होगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, ये जो हमला है उसके बाद जो इजराइल में हमला हुआ है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या तबाही थी इजराइल में रात को, और इस तबाही ने जो बर्बादी की है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब असल मसला ये है कि इसके बाद गालिबन अब जो इतलात आ रही हैं, उसके बाद वो कहा जा रहा है अमेरिकी मीडिया में कि ईरान ने जो समंदरों के अंदर इंटरनेट केबल्स हैं उनको कट करने का फैसला किया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और रेड सी में। अगर ये हो जाती हैं, देखिए दुनिया का तकरीबन 97% जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट से नहीं चलता, वो इसी तरह की फिजिकल ग्लास फाइबर जो होती हैं, जो समंदरों में होती हैं, वहाँ से चलता है। तो अगर ये मामला हो जाता है तो आप ये सोचें, स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक ट्रेड्स, आपकी डाटा, इंटरनेट, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये तब हो रहा है जब ईरान ने ऐलान किया है कि उन्होंने अब जो पैसा कलेक्ट करना है वो युआन में करना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है। अगर इंटरनेट नहीं है तो ना फिर गूगल है, ना फेसबुक है, ना मेटा है, ना कोई और चीज़ है। देखिए 2008 के अंदर भी उस वक्त केबल कटी थी तो मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप का शदीद नुकसान हुआ था और उसको तकरीबन 8 हफ्ते लग गए थे। तो अब आप इमेजिन कर लें कि अगर इसो की सूरत हाल पैदा हो जाती तो पूरे वर्ल्ड के साथ क्या होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका ने जाकर इजराइल के साथ मिलकर इनके जो अटैक वाले मामला था वो रखे हैं, तो कितनी तबाही हो रही है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इन्होंने बड़ी तादाद के अंदर डिमोना और ये तमाम जगहों को अटैक करने के जो मनाजिर हैं वो जारी किए हैं और वो बड़े ही तबाहकुन है।
अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए इस वक्त तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं टोटली। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर तमाम जो होटल्स हैं वो अमरीकी फ़ौजियों को इस वक्त पनाह ना दें, ना वो वहाँ पर उनकी बुकिंग्स करें। सिनेरियो ये हुआ है कि अमरीकी फ़ौजी उनके बारे में जो तफसीलात सामने आई है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है कि वो जाकर अब छुप रहे हैं, होटलों में क़याम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिस पर उनको उड़ाया जा रहा है। तो बड़ी तादाद के अंदर काफ़ी मामला था, खाली यहाँ पर मामला नहीं है। ये जो एयरलाइंस जा रही हैं गल्फ रीजन के अंदर, 700 के करीब एयरलाइंस को जीपीएस इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ा है, यानी वो सिग्नल्स चले गए हैं और मुदाखलत की जा रही है। इसका मतलब है कि इस तरह के हमले भी अब शुरू हो गए और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली इस वक्त सूरत हाल है पूरे वर्ल्ड के लिए। देखिए इस वक्त इन्होंने मिसाइल टारगेट किया, अमेरिका के जो रीफ्यूलिंग प्लेन्स थे अल खर्ज बेस पर, वहाँ पर भी इन्होंने अटैक किया है। तो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका का एक रात के अंदर नुकसान हुआ है और अमेरिका ने एडमिट किया कि हमारे बड़ी तादाद में जहाज़ तबाह हुए हैं, फौजी हमारे बड़ी तादाद के अंदर जख्मी हुए हैं। देखिए जो मारे जाते हैं ये उनको भी इसी खाते में डालते हैं ताकि अवाम शोर ना करे। तो ईरान ने इस वक्त तेल अवीव की जो तबाही की है बड़ी तादाद के अंदर, काफ़ी इनके मामलात हैं। अब अमेरिका में आप ये देखें कि अमेरिका की जो सऊदी अरब की एयर बेस है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। तो अब ये सूरत हाल अब अमेरिका के लिए आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि देखिए इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है किसी भी वजह से कि यहाँ अमेरिका को कोई बचत नज़र आ रही है। सो मसला सारा ये है कि अमेरिका पर जो अटैक हो रहा है वो रुक नहीं पा रहा। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ है कि गोल्ड मार्केट में चाइना ने और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अचानक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पंप किया है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बड़ा ये दिन जो है, यानी इतना पंप होना शुरू हो गया है कि अमेरिका ने सोचा था कि हम डॉलर को ऊपर लेकर जाएंगे और गोल्ड को गिराएंगे, और गोल्ड को उन्होंने काफ़ी हद तक गिराया भी था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये लड़ाई तो काफ़ी ख़तरनाक अब साबित होती जा रही है और इस लड़ाई में चाइना भी एंटर हो गया है। चाइना असल में अपना काम कर रहा है, वो पुश कर रहा है प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए, और यही असल में चाइना की स्ट्रेटजी है। उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि आप बस गोल्ड बाय करें, प्राइसेस को हम ऊपर लेकर जाएंगे, इनको मार्केट जितनी नीचे गिरेगी हम उतना बाय करेंगे, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी। क्योंकि जब हाई प्राइस पर जाती है तब सिनेरियो डिफरेंट होता है जब आपको लो प्राइस मिलती है। अब अमेरिकी ये सोच रहे हैं कि हम प्राइसेस को गिराएंगे, तेल की कीमत जो है उसको गिराने की। आप देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की, वापस 100 पर तकरीबन चला गया है, उससे अब यूएस ऑयल की बात, और वीटीआई तो और ऊपर ज़्यादा जा रहा है, क्रूड और ये वो तमाम चीज़ें, वो तो और ज़्यादा तेल ऊपर जाना शुरू हो गया। ये तो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। अब आज ईरान ने ऐलान किया है कि अमेरिका जो तेल की कीमतें गिराता है वो जाली खबरों से गिराता है, फेक न्यूज़ से गिराता है। उन्होंने कहा ज़्यादा देर तक आप ये कर नहीं सकते, मार्केट अपनी असल वैल्यू पर वापस आ ही जाएगी, और वो वापस आ गई है। अब आप बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया कि अब नाए हॉर्मस खुला हुआ है, आप लोग चले जाए, 2 शिप वहाँ से जा रहे थे, वो तबाह होते होते बचे, ईरान ने उनको वापस भेज दिया है। आप इमेजिन करें कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है तो फिर मामला कैसे चलेंगे। सो ये कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि हालात जिस तरह अमेरिका ने सोचे हुए थे वैसे नहीं है, वो बड़े ज़्यादा तबाहकुन हालात हो गए हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं अमेरिका के हाथ से चीज़ें। पहले ऐसा नहीं होता था, अब चीज़ें वाकई अमेरिका के आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। देखिए ना वो इसराइल को बचा पा रहा है, लेकिन अटैक वो कर रहे हैं ईरान के ऊपर। अब जो अटैक होने के लिए जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिका के एसेट्स पर, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ईरान ने जैसे ऐलान किया है। सो अब आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि मज़ीद तबाही बढ़ती जा रही है। अब इन्होंने किया क्या है कि G7 जो कंट्रीज़ हैं ये उनके तरले कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, आप आएँ, इनके साथ कुछ काम करेंगे, हम अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने भी इनकार कर दिया है। उन्होंने बल्कि इनको कह दिया है कि अब अगली मीटिंग करेंगे 1 महीने के बाद, वहाँ पर जाकर के सूरत हाल देखेंगे। कोई भी यमन और ईरान के साथ पंगा लेने को तैयार नहीं है, ना वो हिजबुल्लाह से पंगा लेने को तैयार है। देखिए सबको पता है अपनी अपनी मईशत का। यूरोप तो वैसे ही गले से पकड़ा हुआ है सबने, और यूरोप की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। यूरोप इस वक्त शदीद अपसेट है और उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हम LNG, गैस और तेल, इन सब के बहरान में दब जाएंगे, इनकी लड़ाई के अंदर हम बर्बाद हो जाएंगे। तो यूरोप को ये बात अब समझ आ गई है, तो जितनी जल्दी समझ आ गई उतना बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि अभी भी बहुत सारी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, बावजूद इसके कि G7 मीटिंग के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, अब मार्को रूबियो की शक्ल देखें ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है
कि हालत क्या हो चुकी है। आप पहले नेटो की तरफ जा रहे, अंदाजा करें जरा, अमेरिका सुपर पावर है, इजराइल न्यूक्लियर ताकत है, 2 न्यूक्लियर ताकत प्लस सुपर पावर से ये सारी लड़ाई जारी है। और उसके बाद आप जाकर G7 और बड़ी बड़ी कंट्री से भीख मांग रहे हैं कि आप हमारे साथ ईरान के खिलाफ लड़ाई करें, क्योंकि इनके पास हथियार, मिसाइल, तमाम चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। तो कितनी देर तक ये सर्वाइव कर लेंगे? ज़्यादा देर नहीं है। वैसे भी अमेरिका के पास चंद हफ्तों का सिर्फ बाकी स्टॉक रह गया है। अगर इस जंग को उन्होंने 2-3 महीने और ले गए तो अमेरिका का तो वैसे ही खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।